मधुबन में गए तो मधुबन में इतना हमको अंदर में उत्सुकता थी, और तभी मधुबन माना सिर्फ पोखरान हाउस था, जो एक बिल्कुल छोटा सा पुराने समय का बना हुआ जैसे एक कॉटेज था, और आजू बाजू बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और जंगल था। तो हम नीचे से ही आबू रोड से ही वेटिंग रूम में स्नान करके और सभी ऊपर जाते थे, ये सिलसिला था। तो हम लोग भी स्नान करके ऊपर गए तो बाबा के कमरे, मम्मा के कमरे में गद्दी बिछी हुई थी, मम्मा बैठी थी, फिर बाबा बैठे थे। और मधुबन में तभी करीब 12 से 15 अगर भाई बहन आ गए, माना मधुबन फुल। और आज हमारे मधुबन के अंदर अगर 30-35 हजार या उनसे भी बढ़कर आते तभी कहते हैं हाउसफुल। आप समझ सकते हो कि इन 60 वर्षों के अंदर हमने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो जब बाबा को हम गए, बाबा से मिलने के लिए, हमारी प्रथम मुलाकात थी वो। इसके पहले मैं थोड़ा आपको मेरे अज्ञान काल का अनुभव सुनाना चाहूँगी। लौकिक में मेरी माँ के पिताजी भी मैंने नहीं देखे, और लौकिक पिता के भी पिताजी यानी दादाजी और नाना जी दोनों को मैंने नहीं देखा, दोनों की मैंने पालना भी नहीं ली। जब देखा ही नहीं तो पालना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती थी तो फ्रेंड सर्कल में जब ये बातें होती थी हमारे बीच में, तो वो सखियां जब मुझे बताती थी मेरे दादा ने ये किया, मेरे ग्रैंडफादर ने ये किया, मेरे नाना ने ऐसे प्यार किया, ये गिफ्ट दी, वो गिफ्ट दी, हम दादा के साथ यहाँ गए, नाना के साथ यहाँ गए, तो मैं ये सुन कर के बड़ी दुखी हो जाती थी, बड़ी उदास हो जाती थी। और मेरी ये उदासी और दुख मैं अंदर में समा कर रखती थी। तो हम जब बाबा को मिली, तो जब बाबा को देखा तो वो जो प्यास थी अंदर, दादा की, नाना की, पिता के प्यार की, तो ये सारी प्यास बाबा ने जब दृष्टि देना शुरू किया नंबरवार, तो नंबरवार दृष्टि देते देते जब बाबा ने मुझे दृष्टि दी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब बाबा की दृष्टि लेते लेते सीधा बाबा की गोद में गई। बाबा की गोद में जाकर मैंने जो रोना शुरू किया, और बाबा के सीने पर मैं दोनों मुट्ठियों से मारना चालू कर दिया। मैंने कहा, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे? आप कहाँ गए थे? क्यों आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला किया? तो बाबा मुझे पहले तो थोड़ा रोने दिया। ये बातें सब मुझे बाद में पता चली। रोते रोते फिर मैं बाबा की गोद में आंखें बंद करके, बाबा भी मुझे अति प्यार देते हुए बाबा ने मुझे शांत किया। जब मैं शांत हो गई तो मैं बाबा के साथ ऐसे चिपक गई थी जैसे कोई सुई लोचुंबक से चिपक गई हो। मेरा इतना बाबा में मोह पड़ गया, इतना मोह पड़ा कि मैं एक सेकंड भी जैसे बाबा को देखे बगैर रह नहीं सकती थी। और ड्रामा अनुसार कुदरत का करना कि मुझे बराबर बाबा के बाजू वाले कमरे में ही, जहाँ आज बाबा का कमरा है, जहाँ बाबा की गद्दी के पास एक सिंगल सोफा रहता है, वहाँ पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा है और कमरा है। तो मुझे उस कमरे में खटिया मिली थी, तो मैं बाबा के कमरे में बार बार कभी पर्दा ऊपर करके भी देख लेती थी। तो मेरे सामने कई ऐसी छोटी छोटी बाधाएं भी आई मेरी उम्र के हिसाब से। समझ से भी ज़्यादा समझ थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मैं इतने प्यार के वश थी बाबा के। मैं पर्दा कभी ऊंचा कर लेगी, कभी भी बाबा के कमरे में चली जाती थी, तो मुझे उनकी जो ब्राह्मणी थी वो मुझे रोकती थी। वो कहती थी कि ऐसे नहीं आने का, पूछे बगैर अंदर नहीं आने का। मुझे बहुत बुरा लग गया, इतना बुरा लगा कि मैं बाबा के पास जो सुबह शाम जाती थी, मैंने वो जाना बंद कर दिया। तो बाबा ने मेरे को पूछा, आज तुम सारे दिन में मेरे पास आई नहीं, क्यों बच्ची, कहाँ थी तुम? मैंने कहा, मैं नहीं आऊँगी आपके कमरे में। बोला, क्यों नहीं आएगी बेटा? मैंने कहा, नहीं, आपके पास ये जो रहती है ना बहनें, वो मुझे रोकती हैं,
मैं क्यों रुकूं? आप मेरे पिता हो, आप मेरे दादा हो, आप मेरे नाना हो, क्या उनके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं नहीं आऊंगी। बाबा ने मुझे समझाया। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, मैं बाबा इनको बता देता है, तुमको जब दिल करे तुम बाबा के पास आ सकती हो। तब मैं जाकर के खिली, नहीं तो मैं मुरझा गई थी। अब बाबा ने दृष्टि दी मुझे। 2 दिन के बाद मैं तो बाबा से पहली नज़र में ही फ्री हो गई थी। तुरंत मैं शाम से लेकर बाबा से इतनी फ्री हो गई थी, हर बात में बाबा के आगे बोलना चालू कर दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा दादा नाना के आगे बोलता है। मैंने कहा बाबा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पिताजी ऐसा, मेरी माँ ऐसी। हर बात में कोई भी बात छिपाए बिगर मैं सब बाबा को बताने लगी। फिर बाबा ने 2 दिन के बाद मुझे कहा, नहीं पहले तो बाबा ने मुझे कहा अच्छा। मैंने कहा बाबा मुझे गीत गाना आता है बहुत अच्छा, तो मैं गीत गाऊं? बाबा ने कहा अच्छा जरूर गाओ। मैंने कहा पर मुझे भजन नहीं आते हैं भगवान के, फिल्मी गीत आते हैं। बाबा ने कहा चलेगा, तुम फिल्मी गीत गाओ। मैंने बाबा को गीत सुनाया। मैंने जो प्रथम गीत बाबा के पास गाया, मैं आपको सुनाती हूँ 2 लाइन। ये महफिल सितारों की, रात ये बहारों की, ऐसे में छेड़ दे तराना कोई प्यार का। ये महफिल सितारों की। तो ये सारा गीत मैंने बाबा को सुनाया। पुराना गीत था इसलिए बाबा उस गीत को जानते थे। तो बाबा ने कहा अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, अब बाबा को बीच बीच में गीत सुनाती रहना। मैंने कहा बाबा मुझे डांस भी आता है, मैं डांस भी जानती हूँ। बाबा ने कहा अच्छा, फिर बाबा तेरे से डांस भी करवाएगा। तो प्यार के सागर शिव बाबा का प्यार जो असाधारण साधारण में आया, तो कितना उसने शिव बाबा ने अपने गुणों का साक्षात्कार हमें बाबा के हर कर्म से हम बच्चों को कराया। तो हमने ब्रह्मा बाबा के अंदर, ब्रह्मा बाबा के और शिव बाबा के दोनों के गुणों का इतना साक्षात्कार किया, जो आज हमारी जीवन के अंदर जो भी हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, वो सारे बाप दादा के बदौलत हो रहे हैं। चाहे हमारा उठना, चाहे बैठना, चाहे भोजन करना, चाहे खाना पीना पकाना, चाहे बात करना, चाहे स्वभाव के अंदर वो धैर्यता, शांति, मधुर बोलना, मीठा बोलना, कैसे किसको रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, निमित्त बन के चलना, निर्माण होकर रहना, नव निर्माण के कार्य में लगे रहना, अथक होकर के सेवा करना, सहयोगी बनना, हर एक को सामने से सहयोग के लिए ऑफर करना, कभी भी देह भान में आकर के मैं और मेरापन नहीं करना। ऐसे मैं कितनी बातें आपको बताऊं। हर कर्म हमने प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के अंदर देखा, और हमने अपने जीवन में जैसे हम सीखते ही आए। मैं थोड़ी नींद के संस्कार होने के कारण मैं उठ नहीं पाई, और मैं बाबा की मुरली सुनने उस दिन नहीं गई। और अनायास कुछ समय 2-4 दिन पहले पटना से प्रकाशमणि दादी जी, जो कि हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका, हमारी प्रिय अति प्रिय दादी माँ के रूप में रही, तो पटना से दादी जी को लेकर के पटना के एक बहुत बड़े फेमस वीआईपी राजा जिसको कहा जाता था पटना का, वो जालान बाबू उनको फ्लाइट से लेकर के आए थे।
तो तभी बाबा के साथ कुछ जन्मदिन मनाया था कि ऐसा कुछ प्रसंग था, तो कोई ने खिलौना लाया था और वो खिलौना था हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, गांधी जी वाले 3 बंदर। वो नया नया खिलौना निकला था। तो जब बाबा ने वो नया खिलौना देखा तो बाबा को आया कि ये बंदर थोड़े बैठ के कभी ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान तो मेरी बच्चियां सत्य सुनाएंगी। तो बाबा को अंदर विचार सागर मंथन चलता रहा कि मैं किसी बच्ची को बिठाकर कैलेंडर बनवाऊं। और शिवरात्रि के दिन आ रहे थे नजदीक और बाबा शिवरात्रि बॉम्बे में ही करने वाले थे। तो बाबा प्रति शिवरात्रि को कुछ न कुछ गिफ्ट बनवाते थे जो सभी केंद्रों पर और बच्चों में बांटते थे। तो बाबा ने सोचा अभी मैं किसको बिठाऊं। तो बाबा अमृत वेले उठकर शिव बाबा से राय सलाह की, बातें की। तो 2 बच्चियां बाबा के ध्यान पर आई। एक हमारी चेन्नई की जो पूर्व संचालिका चेन्नई जोन की रह चुकी है, रोजी बहन, और दूसरी मुंबई से नलनी बहन। परंतु रोजी बहन तभी कुछ बंधन में थी, तो वो फ्री नहीं हो सकती थी। उनके पिताजी तभी ज्ञान में आए हुए नहीं थे, तो इसीलिए रोजी बहन की बात नहीं रही, तो बाकी बची नलनी बहन। तो फिर बाबा ने मैसेज भेजा लौकिक माँ के साथ कि जाओ बच्ची को बताओ कि अगर तुमको नहीं, बाबा ने कहा बच्ची को बोलो कि बाबा ने तुमको 11:30 बजे तक अपने निवास स्थान पर बुलाया है। तो मुझे आकर के बताया। मैं तो तभी स्नान भी नहीं किया था, आराम से उठी थी, आराम से अपनी दिनचर्या में थी। तो मुझे कहा, अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कई बार बाबा पूछ भी चुके थे, बहनें भी पूछ चुकी थी कि तुम किसके साथ, बाबा पूछता था किसके साथ वरोगी, तो मैं कुछ भी जवाब न देके मुंह नीचा कर देती थी। बहनें पूछती थी, मैं जवाब नहीं देती थी। तो बाबा ने जब मैसेज भेजा तो लौकिक माँ ने मैसेज दिया। अब किसी भी बहनों को ये विश्वास नहीं था, जो हमारी अभी दादियाँ दीदियाँ कहलाती हैं, जो भी उस समय हाजिर थी ब्रह्मा बाबा के साथ, सभी को ये था कि ये लड़की नहीं आएगी बाबा के पास। और लौकिक परिवार वाले भी थोड़ा ऐसा समझते थे कि ये इतनी शौकीन, हर बात में उसका बुद्धि जो है इन शौकों में रहती है, ये थोड़ी कभी जाएगी बाबा के पास और ये जीवन बनाएगी। तो मुझे जब मैसेज मिला तो मैं तुरंत तैयार हो गई और जो भी मैंने ऑर्नामेंट्स पहने थे वो उतारे। मैंने वाइट जो यूनिफॉर्म आज मुझे आप देख रहे हो, वैसा ही यूनिफॉर्म मैंने पहना और मैं तुरंत वहाँ से निकली। थोड़ा लौकिक घर का वातावरण कुछ गंभीर सा हो गया, जैसे उनकी बेटी कोई ससुराल जा रही है, परंतु ऐसा वातावरण भी नहीं था जैसे अज्ञानियों का मोह युक्त होता है। मैं आई बाबा के पास, आई, मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, मुझे देखकर सभी एकदम चौंक के बोलने लगी और एकदम बाबा नलनी आई, बाबा नलनी आई। बाबा ने कहा, मैंने तो पहले ही तुम बच्चियों को कहा था कि बच्ची जरूर आएगी। अब आप ही सोचिए, प्रभु जहां निश्चय से कोई बात कहे और वो भी गॉड इज ट्रुथ, और वो सत्य ब्रह्मा के मुख से निकले, शास्त्रों में भी ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वचन, प्रभु भी उसको कभी अलग नहीं कर सकता। वो जो कहे वही प्रभु का वचन कहलाता है। ब्रह्म वाक्य माना आज भी शास्त्रों के अंदर सत्य वाक्य प्रभु का वाक्य कहलाता है। जब प्रभु ने कह दिया फिर तो सवाल ही नहीं था। फिर बाबा ने मुझे अपनी खटिया पे, बाबा बैठे थे, मुझे बिठाया, बोला तुझे पता है बाबा ने तुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे आपने कहला के भेजा कि अगर तुमको बाबा से वरना है और तुम्हारा लक्ष्य अगर लक्ष्मी बनने का है तो तुम बाबा के पास इतने बजे तक पहुंचोगी। तो बाबा मैं आ गई हूँ। तो बाबा ने अपने हाथ से मुझे तिलक दिया। फिर मुझे कहा, बच्ची तुमको पता है
वो स्वयं माशुक, जो सभी आशिकों का एक माशुक है, वो तेरे पर आशिक हुआ है और तू उसकी माशुक है। बच्ची क्या समझती हो? कुछ समझ में आ रहा है? मैं सुनती रही, पर मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी अंदर कि बाबा मुझे कितनी अच्छी एक आशिक माशुक का मिसाल देकर मेरे प्रीत को बता रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाप को सभी कहते हैं सर्वव्यापी है। बच्ची, मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं, लेकिन आज से ये बाप तुझे सर्वव्यापी बना रहा है, तुझे सर्वव्यापी कर रहा है। तो मैं बाबा को देखती ही रही। बाबा आगे बोलते गए, बोला, बच्ची देखो, बाबा के पास एक खिलौना आया, तो बाबा ने सोचा कि बंदर क्या ज्ञान देंगे, ज्ञान तो मेरी बच्चियां देंगी। तो बाबा तेरा चित्र बनवाएगा, उसका कैलेंडर छपवाएगा, और बच्ची पता है, सब जगह तेरा कैलेंडर जाएगा। और उस कैलेंडर के अंदर बाबा ने अपने महावाक्य डाले। इतने सत्य महावाक्य हैं, कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है। असली कड़वाहट सत्यता की क्या है, वो उस कैलेंडर के अंदर छपी हुई। इतनी स्ट्रांग लिखत हर एक के प्रति, जिन्होंने असत्य ज्ञान दे करके और भारत का बेड़ा गर्क किया है और पूरे विश्व को नर्क बनाने की शुरुआत की, वो सारी लिखत उसके अंदर डाली हुई थी, वेदों की, शास्त्रों की, चाहे साधुओं की, संतों की। तो ये सारी लिखत का बहुत सुंदर कैलेंडर बनाया बाबा ने, और वो कैलेंडर सभी स्थानों पर गया। और मेरे जीवन का लक्ष्य इस प्रकार बाबा ने मुझे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का चित्र निकाल कर कैलेंडर में बिठाकर मुझे पक्का करा दिया, या मैं यूं कहूँ बाबा के शब्दों में या हमारी बहनों के शब्दों में, कि ये मछली फंसने वाली नहीं थी। इसीलिए बाबा को इसको कांटे में लेना पड़ा। मछली को फंसाने के लिए वो लकड़ी में नहीं कांटा डाला जाता है, तो इसीलिए बाप को ये करना पड़ा। तो ये मेरा अहो सौभाग्य रहा कि स्वयं प्रभु ने मेरा परिचय बनाया, मेरी वास्तविकता जो थी मुझे मेरे को भान कराया, मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं विश्व में सेवा कर सकूं। मुझे प्रभु ने योग्य बनाया कि मैं आज इतनी हिम्मत कर सकी कि ऐसे पूज्य देवी देवताएं, जिनके दास के भी दास बनने की भक्त कल्पना नहीं कर सकते, आज हमें प्रभु वो बनाने की एक योग्यता, क्षमता और हिम्मत भरी कि हम मनुष्य ऐसे देवी देवता थे, हैं और बन सकते हैं, और फिर से हमें प्रभु बना रहे हैं। बाप बन के वर्षा दे रहे हैं, परम शिक्षक बन के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और सतगुरु बन के बाप कहता है कि मैं तुम बच्चों को अपने साथ घर ले जाऊंगा।